इस चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे। ये हैं फातिमा बॉश, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। वैसे तो फातिमा बॉश ग्लैमर जगत का जाना माना नाम है, लेकिन हाल ही में फातिमा तब इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने मिस यूनिवर्स के थाई निदेशक को उनके कथित खराब रवैये पर खुलकर आपत्ति जाहिर की थी। भरी महफिल में फातिमा बॉश ने कहा था, यही नहीं, फातिमा ने अपने मिस यूनिवर्स बनने का सपना दांव पर लगाकर इस इवेंट से बैकआउट कर लिया था। जब बात फातिमा के आत्मसम्मान की आई तो वो तुरंत उठकर इवेंट हॉल से चली गई थी। फातिमा ने गलत के लिए आवाज उठाई और उन्हें कई दूसरी कंटेस्टेंट्स ने भी सपोर्ट किया। इस दौरान थाई निदेशक धमकी देते रह गए कि इवेंट हॉल से बाहर जाने का मतलब डिस्क्वालीफाई होना है, लेकिन निदेशक की इस धमकी का असर उन पर न हुआ। दरअसल ये मामला तब का है जब थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 के थाई निदेशक नवात इत्रा ग्रिसिल ने दर्जनों प्रतिभागियों के सामने फातिमा बॉश को प्रमोशनल कंटेंट पोस्ट न करने पर डांट दिया था। कथित तौर पर उन्होंने फातिमा को मूर्ख कहा था। फातिमा ने उनकी इस बात का विरोध किया। इस पर नवात ने सिक्योरिटी बुलाने की धमकी दी। हालांकि इस चेतावनी से फातिमा जरा भी नहीं ठिठकी। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आई हूँ। अगर आपको किसी संस्था से दिक्कत है तो ये मेरी परेशानी नहीं है। इसके बाद फातिमा हॉल छोड़कर चली गई। यही नहीं, फातिमा के साथ कई कंटेस्टेंट्स भी अपनी सीट से खड़ी होकर बाहर जाने लगी। फातिमा ने जब गलत को लेकर अपनी आवाज उठाई तो बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी उन्हें सपोर्ट किया। बाहर निकलती हर कंटेस्टेंट के जबान पर एक ही बात थी कि ये महिला के सम्मान की बात है। सोचने वाली बात ये है कि फातिमा और जो कंटेस्टेंट्स उठकर चली गई, उनका कितना कुछ दांव पर लगा था। जिस कंपटीशन को उन्होंने अपना सपना बनाया था, जिसके लिए सालों मेहनत की थी, उसको भी दांव पर लगाया गया। जाहिर तौर पर इस दफा मन में निराशा तो होगी ही कि बाहर जाने का मतलब साफ तौर पर डिस्क्वालीफाई होना है, खास तौर पर तब जब निदेशक की ओर से साफ शब्दों में चेतावनी दी गई हो। हालांकि इन तमाम चीजों की परवाह न करते हुए फातिमा ने गलत को गलत बताने की हिम्मत दिखाई। वे कंटेस्टेंट्स भी काबिले तारीफ है जिन्होंने फातिमा के इस निर्णय का समर्थन किया, उनका साथ दिया और इस इवेंट से बैकआउट कर लिया। इस घटना का वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था। जब ये ऑनलाइन शेयर हुआ तो बवाल मच गया। इंटरनेशनल मीडिया में फातिमा बॉश सुर्खियां बन गई। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने नवात के दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार की निंदा की। इसके बाद नवात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सफाई में कहा कि मैंने फातिमा को मूर्ख नहीं कहा। आखिरकार नवात ने अपनी गलती मानी और कहा कि उनके इमोशंस उन पर हावी हो गए थे। नवात ने हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इसके बाद मिस मैक्सिको फातिमा बॉश अगले कार्यक्रम के लिए मंच पर वापस तो आई, लेकिन उनकी आंखें नम थी। फातिमा बॉश ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हम सशक्त महिलाएं हैं, हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। थाईलैंड में हुए इस इवेंट में फातिमा ने थाईलैंड के लोगों के इमोशंस का भी ख्याल रखा। फातिमा ने कहा, मुझे थाईलैंड बहुत पसंद है और मैं सभी का सम्मान करती हूँ। मुझे लगता है कि वे अद्भुत लोग हैं, लेकिन डायरेक्टर ने जो किया वो अपमानजनक था। उन्होंने मुझे मूर्ख कहा क्योंकि उन्हें एक संस्था से समस्या है। मुझे लगता है कि ये अनुचित है। दुनिया को ये देखना जरूरी है कि हम सशक्त महिलाएं हैं और ये मंच हमारी आवाज के लिए है। इसे कोई दबा नहीं सकता। फातिमा का ये स्ट्रॉन्ग कमबैक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। फातिमा के स्टेटमेंट को खूब सराहा गया। इसके बाद फातिमा को उनके देश मैक्सिको ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सपोर्ट मिला। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर फातिमा सही को सही और गलत को गलत बताने पर डटी रही और यही हिम्मत फातिमा के सिर पर मिस यूनिवर्स 2025 का ताज बनकर संवरी। जब फातिमा को क्राउन पहनाया गया तो उनकी आंखें नम थी। फातिमा के मन में इस दौरान भावनाएं कैसे उमड़ रही थी, उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। फातिमा इस समय खुशी और गर्व से कांप रही थी।
आइए अब आपको फातिमा का थोड़ा और परिचय देते हैं। फातिमा का जन्म सैंटियागो डी टीपा के टोबैस्को में हुआ था। फातिमा ने आइबेरो अमेरिकाना से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। इसी के साथ उन्होंने इटली के मिलान के NABA एकेडमी और US लिंडन इंस्टीट्यूट से भी फैशन में तालीम ली है। फातिमा ने साल 2018 में टोबैस्को फ्लोर डी ओरो का खिताब अपने नाम किया था। इसी साल सितंबर के महीने में फातिमा मिस यूनिवर्स मैक्सिको बनी थी और अब साल 2025 मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब भी फातिमा ने अपने नाम किया। महज 25 साल की उम्र में इतना बड़ा खिताब यकीनन अपने आप में काबिले तारीफ है। बताते चले, चुनौतियों से फातिमा का नाता काफी पुराना रहा है। बचपन में फातिमा डिस्लेक्सिया और ADHD से जूझ रही थी। इसकी वजह से उन्हें पढ़ने लिखने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्हें पढ़ाई के लिए स्पेशल अटेंशन की जरूरत थी और इसी के चलते उन्हें स्कूल में बुलिंग का सामना करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में फातिमा ने बताया था कि जब सितंबर 2025 में उन्हें मिस यूनिवर्स मैक्सिको का खिताब मिला, तब भी उन्हें बुली किया गया था। फातिमा ने बताया, जब उन्हें मिस यूनिवर्स मैक्सिको का ताज पहनाया गया था, तब उन्हें स्टेज पर बधाई देने के लिए सिर्फ 4 साथी कंटेस्टेंट आए थे। बाकी सब रनर अप्स को बधाई दे रहे थे। लोगों ने फातिमा की जीत पर कई सवाल खड़े किए। फातिमा ने लोगों के इस रवैये को भी काफी सहज तौर पर स्वीकार किया। प्रतियोगिता के दौरान जब फातिमा से पूछा गया कि अगर आज रात आप मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतती हैं, तो आप इस मंच का उपयोग युवा लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कैसे करेंगी? इस पर मैक्सिको की फातिमा ने जवाब दिया, अपनी प्रामाणिकता की शक्ति पर विश्वास रखें, खुद पर, अपने सपनों पर और दिल पर विश्वास रखें और किसी को भी अपनी योग्यता पर शक न करने दें, क्योंकि आप हर चीज के लायक हैं और आप शक्तिशाली हैं और आपकी आवाज सुनी जानी चाहिए। यकीनन मिस यूनिवर्स 2025 का सफर फातिमा और उनके प्रशंसकों के लिए काफी यादगार रहा। यकीनन फातिमा विमेन एम्पावरमेंट का एक बेहद ही खूबसूरत चेहरा बनकर उभरी है। सोशल मीडिया पर फातिमा बॉश की खूब तारीफें हो रही हैं और यकीनन ये तमाम तारीफें वो डिजर्व करती हैं। बहरहाल, फातिमा बॉश के मिस यूनिवर्स बनने की खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको भी लगता है कि फातिमा बॉश को ही मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मिलना चाहिए था? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।